बीबीए कोर्स की टॉप बूमिंग स्पेशलाइजेशंस में से एक फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि बीबीए इन फाइनेंस के बाद कौन से हैं वो टॉप हाई पेइंग जॉब्स जिन्हें आप टारगेट कर सकते हो। बीबीए कोर्स सिलेबस के अलावा कौन से हैं वो बेस्ट स्किल सर्टिफिकेशंस जो आपको बीबीए इन फाइनेंस में देंगे 2x करियर बूस्ट। अगर आप सभी के हैं ये सारे सवाल तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज अ करियर इन फाइनेंस आफ्टर बीबीए के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. फाइनेंस का डोमेन बीबीए स्टूडेंट्स को एक बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर पाथ ऑफर करता है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं फाइनेंस की एक्सपर्टीज जरूरत होती है और इतनी इन डिमांड होने की वजह से ये स्टूडेंट्स को अच्छे रोल्स और पैकेजेस भी प्रॉमिस करता है। इतना ही नहीं, आप इंटरनेशनल कंपनीज के साथ साथ एमएनसीज में भी काम कर सकते हो। फाइनेंस के रोल्स कई तरीकों के होते हैं, राइट फ्रॉम एडवाइजरी रोल्स टू एनालिटिकल रोल्स। चलिए जान लेते हैं फाइनेंस के डोमेन में कुछ एक्साइटिंग करियर पाथ्स। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो कंपनीज, गवर्नमेंट्स या फिर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को कैपिटल रेज करने में हेल्प करती है और ये किया जाता है उनके स्टॉक्स या बॉन्ड्स को बेचकर। इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कंपनीज को दूसरी कंपनीज अक्वायर करने में या मर्ज करने में भी हेल्प करती है और वो उन्हें एक्सपर्ट एडवाइस देती है व्हेन द कंपनी इज प्लानिंग टू गो पब्लिक। मतलब कि जब कंपनी पहली बार पब्लिक में अपने शेयर्स को ऑफर करती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज मैनेज करती है, उनके स्टॉक्स को खरीदती बेचती है एंड उनके पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए सबसे आइडियल डिग्री रहेगी बीबीए एंड आप आगे चलकर एमबीए इन फाइनेंस भी परस्यू कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप शुरू से श्योर हो एंड आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, आप बीबीए इन फाइनेंस भी कर सकते हो। आप सीए परस्यू कर सकते हो और उसके बाद सीएफए पढ़ सकते हो, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। फाइनेंस के डोमेन में दूसरा एक्साइटिंग पार्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस का। कॉर्पोरेट फाइनेंस को कंपनीज के ब्रेन्स इमेजिन कर लो। वो इंश्योर करती है कि कंपनी एफिशिएंटली रन करे बाय मैनेजिंग द कंपनीज मनी। वो कंपनी के लिए कैपिटल रेज करती है लोन लेकर या फिर कंपनीज के शेयर्स बेचकर। वो ये डिसाइड करती है कि कंपनी के पैसे को कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए नए इक्विपमेंट्स में या फिर किसी नए प्रोजेक्ट्स में। कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाने के लिए आप बैचलर्स लेवल पर जनरल बीबीए पढ़ सकते हो या फिर बीबीए इन फाइनेंस भी पढ़ सकते हो। उसके बाद जाकर आप एमबीए परस्यू कर सकते हो एंड एमबीए के बाद आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, जैसे सीएफए, सीपीए, सीएमए, सीटीपी या फिर एफआरएम। तीसरा करियर पाथ है फाइनेंशियल प्लानिंग का। इट इज अबाउट फिगरिंग आउट इनकम, एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स, उनको मैनेज करना ताकि आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को कंप्लीट कर सको। अब मान लो आपके कुछ गोल्स है, जैसे आपको अब्रॉड जाना है, गाड़ी खरीदना है, फ्यूचर के लिए सेव करना है, तो ऐसे में फाइनेंशियल प्लानर्स आपकी इनकम और स्पेंडिंग हैबिट्स को ऑब्जर्व करेंगे और एक प्लान बनाएंगे ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सको। एंड दैट प्लान में इंक्लूड सेविंग अप फॉर ईच मंथ, कि आपको हर महीने थोड़े थोड़े पैसे आपको शायद सेव करने पड़े, शायद आपको स्टॉक्स या फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़े या फिर आपको एक रिटायरमेंट अकाउंट भी सेटअप करना पड़े। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानर्स आपको स्मार्ट मनी मेकिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल प्लानर अगर आप बनना चाहते हो तो आपको बैचलर्स लेवल पर बीबीए, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी डिग्री परस्यू करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको सीएफपी यानी कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। चौथा करियर पाथ है एसेट मैनेजमेंट का। अब सोचो आपके पास कुछ पैसे हैं और आप चाहते हो कि बैंक में रखे रखे वो पैसे ग्रो कर जाए, तो ऐसे में एसेट मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में एक्सेट्रा। और वो ये करते हैं मार्केट को एनालाइज करके, कंपनीज को एनालाइज करके, इकोनॉमिक ट्रेंड्स को ध्यान में रख के। एसेट मैनेजमेंट परस्यू करने के लिए आपको फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री चाहिए होगी। कुछ एम्प्लॉयर्स को मैथ, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री भी चाहिए होती है एंड आगे चलकर आप सीएफए, सीआईसी या फिर एफआरएम की प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस भी परस्यू कर सकते हो। गाइस, आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बीबीए फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बीबीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।